0.24 0.24। ठीक है, बताओ क्या किया जाए, यहाँ पे क्या करना है। हाँ, तो ये 0.24 है, तो इसको हम दूसरे शब्द में लिख सकते हैं कि 0.2444 डॉट डॉट, ऐसे है ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 इसलिए लिखे क्योंकि 4 के ऊपर में ही क्या है, पॉइंट है। अब बाकी के ऊपर में कुछ भी नहीं है, तो क्या करना है, माना कि क्या करना है, माना कि x बराबर कितना हो जाएगा, 0.2444 डॉट 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 समीकरण 1। ठीक है, अब जो है ना इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ कितना से गुणा करना है, 10 से। ठीक है, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, ठीक है, 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर कितना हो जाएगा, 10 को x से गुणा करो, कितना हो जाएगा, इधर 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव उठ के यहाँ आ जाएगा, है ना। 1 0 है ना इसमें, तो 1 0 यानी दशमलव के एक संख्या बाद इधर हो जाएगा, दशमलव अभी यहाँ है तो एक संख्या बाद यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये 2.4444 ऐसे हो जाएगा समीकरण 2। कोनो दिक्कत नहीं। अब बड़ा समीकरण कौन बना, इसमें बड़ा कौन है, समीकरण 2 बड़ा है और समीकरण 1 छोटा है। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10x बराबर 2.444। ठीक है, 4 समीकरण 2 है ये, और इधर क्या है, x बराबर 0.2444। ठीक है, घटा दो, 10 गो x में से एक x घटा दो, कितना हो जाएगा, 9x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो 0 0 0, 4 में से 2 गया 2, और 0.2 में से 0 गया तो 2, यानी कि 9x बराबर 2.2 आया है ना। तो 9x बराबर कितना आ गया, 2.2, ये है ना। और दशमलव के बाद 0 है तो उसका जो है ना लिखना ना लिखना बात बराबर है, समझ में आ रही बात। तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसमें चर अचर दोनों है ना, इसमें क्या है, चर अचर दोनों है। तो इसमें क्या करेंगे, अचर को चर को रोक लेंगे, x को। इधर देखो गुना में है ना, 9 जो है x के साथ, या x जो है वो 9 के साथ किस चीज में है, गुना में। तो बराबर के इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में होगा ना, है इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में। तो x बराबर 2.2 पहले से है, इधर से क्या हो जाएगा, 9 जो है ना भाग में हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इसका दशमलव तोड़ेंगे, है ना। ये अपने आप को कह रहा है हम 2.22 है, दशमलव बोला नहीं, ये 2.2 है। तो ये जो झगड़ा लगा रहा है कौन लगा रहा है, दशमलव, तो उसी को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो ये हो जाएगा 22, अब बट्टा में 9 और गुना 10। 10 कहाँ से आया बच्चा, पॉइंट हटाएं तो 10 ही क्यों आया, दशमलव के बाद देखो, दशमलव के बाद, अच्छा दशमलव का उधर वाली संख्या को देखना है या इधर वाली को, जैसे मान लो आप बताइए 42.2 है, समझ में आ रही बात। इसको दशमलव में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। हाँ, कितना हो जाएगा, ये खाली इतना ही है, कितना हो जाएगा बताओ, 422 बट्टा 10। ठीक है ना। अच्छा ये ऐसा रहे, अब कितना हो जाएगा, 4834 और बट्टा में 100। तो अभी जो है ना दोनों साइड क्या है, बराबर, 2 को इधर भी है 2 को इधर भी है। तो ये समझ में नहीं आ रहा, इधर का ले रहे हो तुम लोग 0 की इधर का ले रहे हो, है ना। अब हमको बताओ, अब समझ में आएगा हमको, इतना है। अब इसको जो है ना भिन्न में बदलो, ऐसे ही
कितना हो जाएगा 844 बट्टा 1000। यानी आप समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, दशमलव में याद रखना जब ऊपर तोड़ेंगे तो 0 नीचे लिखेंगे, या 0 कह रहे हैं 100 हो या 1000 हो, दशांश शतांश जो भी हो नीचे लिखेंगे। आज जब नीचे तोड़ेंगे तो जैसे मान लो कि आपको ऐसे दे दिया जाए 4 बट्टा 4.5 ऐसे दे दिया जाए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 4 की जगह तो 4 लिखेंगे, 45 की यहाँ पे 4.5 को पॉइंट हटा देना, खाली 45 लिख देना, हो गया। और दशमलव नीचे तोड़े हो, है ना, तो ऊपर कितना लिखना है, ऊपर देखो दशमलव के बाद क्या को संख्या, तो कितना होगा 10। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10। बात समझ में आई। उसके बाद क्या करेंगे, इसका काट कूट जो भी करना है वो हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो इसका जो है ना क्या होगा, कटिंग कुछ होगा नहीं होगा, तो इसका जो है ना क्या करना है, गुना करके यहाँ पे लिख दो, 22 का 22 होगा। और ये कितना हो जाएगा 10 नंबर 90, यानी कि 22 बट्टा 90। 2 से वैसे कट रहा है ना, 2 से कट रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 11 बट्टा 45। कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो 11 बट्टा 45 हो जाएगा। बात समझ में आई, कोई समस्या नहीं। ये सब क्वेश्चन उतारने का आपको टाइम मिलेगा, लेकिन बहुपद के बाद। पूछो क्यों, क्योंकि बहुपद तक लगभग खत्म है, सबकी कॉपी में है भरा हुआ। जिसकी कॉपी में नहीं होगा तो अगल बगल के स्टूडेंट को मार के छीन लेना। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। कैसे छीनना है, मार के लड़ाई झगड़ा करके छीन लेना है, समझ में आई बात। उसके बाद बहुपद के बाद आपको टाइम मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, √2 और √5 के बीच परिमेय संख्या बताना है ना। इसको मिटा दिया जाए, एक बार बचा हुआ है। चलो तो हम क्या करते हैं, खाली इसको हटाते हैं ना। देखो लैंग्वेज तो वही रहेगा, सबका लैंग्वेज वही रहेगा, लेकिन फिर भी हटा दो, क्योंकि फिर से लास्ट टाइम है ये क्वेश्चन, लास्ट है ना, अब तो नहीं आने वाला है। तो क्या पता आ गया तो तुम लोग जो है ना, चलो इस क्वेश्चन में कोशिश करोगे आप लोग ज्यादा बोलने का, हम कम बोलेंगे, ठीक है ना। 4 नंबर कितना है 1.27। दोनों पे क्या है, अपूर्णांक दोनों पे लगा हुआ है। इसका मतलब है कि जो है ना दो संख्या है और ये दोनों रिपीट कर रहा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में कि सर ये 1.272727 ऐसे है। कोनो दिक्कत नहीं ना, किसी को दिक्कत है, भाकुर मुंह फाड़ रही है, कोई दिक्कत है, दिक्कत है तो बता देना, ठीक है ना। तुम लोग लेकिन बताते नहीं हो। चलो क्या करना है, माना कि बोलो जल्दी, ठीक है। माना कि x बराबर 1.2727 ... समीकरण, यही बोलने जा रहे थे ना, पक्का ना। चलो ठीक है, अभी हम वीडियो रोक के आप लोगों को ऐसा ही एगो क्वेश्चन देंगे बनाने को, बना लोगे ना, इसलिए पूरा एकदम गौर से देखना है। समझ में आई बात सबको, समझी। सबसे ज्यादा जो है ना हमको तुम्ही का टेंशन है। चलो तो हो गया, माना कि x बराबर 1.2727 समीकरण। बच्चा इसमें कितने से गुना, 2 और संख्या रिपीट मार रहा, देखो है ना। तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ क्या करेंगे 100 से। ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 के दोनों तरफ, तो और अच्छा हो जाएगा। हम सारा क्वेश्चन में भूल गए हैं ना, तो अगर आप लोग लिखना चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 के दोनों तरफ 100 से गुना करने पे। समझ में आई बात, गुना करने पर कोनो दिक्कत नहीं ना। समीकरण 1 के, अब ठीक है, समीकरण 1 के दोनों तरफ कितना से गुना करने पे, 100 से गुना करने पर। तो बच्चा 100 से x को गुना करो जल्दी, 100x कितना हो गया, सब बोल रहे हो ना, ऐसा तो ना कोई फायदा उठा रहा है, कोई बोल रहा है तेज तो जो ना उसका दूसरा बेनिफिट उठा रहा है, तो सब आदमी बोलो 100x। अच्छा अब हम यहाँ पे पूछ रहे हैं, जिससे पूछे वही बताओगे। सिद्रा बताओ लड़की, यहाँ पे जो है ना कितना होगा, 1 कितना हो जाएगा, सही बोली है नहीं बोली। हलीमा बताओ तो बच्चा,
जीरो कहाँ से आ जाएगा इसमें? नहीं है, यहाँ पे गलत है। गुना करने के बाद कितना आएगा ये पूछ रहे हैं। 100 से गुना करेंगे ना तो कितना हो जाएगा? गुलवा बता। सलमा, शाबाश, कितना हो जाएगा? 127.2727। वाह, किडनी जीत ली रे मेरा तू, है ना। जाते समय तुम 1 रुपया ले लेना मेरे से। चलो यहाँ देखो कितना अच्छा वो लिया है कि सर दशमलव यहाँ है, सीधा से जो है ना आप 100 से गुना कर रहे हैं तो 2 को 0, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, है ना। बात समझ में आ रही है ना? कहाँ पे दशमलव आ जाएगा? यहाँ पे। तो इसका मतलब हो गया कि ये 127.2727। बात समझ में आ रही है ना? समीकरण 2, समीकरण 2। कोनो दिक्कत नहीं? नहीं ना? ये जेड लग रहा है, नहीं लग रहा था, है ना। जो हम बोल देंगे ना तो जी अंधभक्त हो तुम लोग मेरा। बताओ आप क्या करेंगे? समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, है ना। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या रिजल्ट आने वाला है देखेंगे। 100x है, 100x बराबर 127.2727, ठीक है ना। और इधर कितना हो गया? x बराबर समीकरण 1 कितना है? x बराबर 1 दशमलव, तो 1 यहीं पे लिखेंगे ना कि इधर इकाई ये है ना, तो दशमलव के इस सेट की बात थी तो इकाई ये है, तो 1.2727। कोनो दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे? 0 0, ये यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, 0 0 0 0 दशमलव, 7 में से 1 गया तो 6, उसके बाद यहाँ पे 2 और इसके बाद 1 बराबर 100x में से 1x घट गया तो 99x। तो कितना हो जाएगा? 99x। यहाँ पे 126 है, दशमलव के बाद 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे कितना है? 99 जो x के साथ गुना में है, तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा? 126 अब बट्टा में 99। कोनो दिक्कत नहीं। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 9 9 18, 6 2 8 1 9, यानी 3 से कट रहा है ना। 3 से कटने का नियम अंकों का योग, है ना। 3 से कटने का नियम क्या है? अंकों का योग। यदि ठीक है 3 के पहाड़ा से कट जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो 3 से कटेगा। तो देखो 6 2 8 और 1 9, 3 के पहाड़ा में 9 आता है, इसका मतलब है कि वो 3 से कटेगा। यहाँ पे देखो 9 9, तो ये भी कटेगा, 3 से कटेगा ना। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा? 3 चौके 12, है ना। 3 दूनी 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 33। कितना हो जाएगा? 33। अब ये देखो 4 2 6 और 3 3 6, फिर कट रहा है 3 से, 3 का 3, 3 चौके 12 और ये कट रहा है 11 बार में, यानी कि आप बोल सकते हैं कितना आया? 14/11। तो x बराबर कितना आ गया? 14/11। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपका यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? 14/11। वापस से अगर इसको दशमलव में तोड़ेंगे तो उतना ही आना चाहिए कि नहीं? उतना ही आएगा। ट्राई कर ले, है ना। एक बार ट्राई करते हैं कि सर वापस से मान लीजिए इसको 11 से 14 को क्या करेंगे? भाग करेंगे, तो वापस से 1.27272727 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना। चलो प्रूफ करते हैं आ रहा है कि नहीं। तो क्या करते हैं? ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग करेंगे? नहीं ना, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को क्या करेंगे? भाग। दशमलव का भाग ऐसी होता है, या जो भी भाग होता है भिन्न का भाग कैसा होता है? नीचे वाली संख्या, यानी हर से अंश को भाग करना है। समझ में आ रहा? तुम व्यस्त है तो देख रहे हैं जब से जो है ना खूब एकदम में जो है ना दिखा रही है दांत, समझती है कि मेरा ही दांत बराबर है। यहाँ देखो 11 का 11, 4 में से 1 घटाओ 3 और ये खत्म। दशमलव डाल के 0, कितना लग जाएगा बताओ? 11 दूनी 22, 22 8 30 और 2 2 खत्म। उसके बाद दशमलव लगा हुआ है तो 0, 80, 11 7 77, 77 और 3 80, दशमलव लगा हुआ है तो 0, 11 दूनी 22, उसके बाद 10 में से 2 गया 8, दशमलव लगा हुआ है तो 11 7। देख रहे हो? समझ में आया? हाँ, यानी कि ये अपना आंसर
सही है, कोनो दिक्कत? अरे बोलो, कोनो दिक्कत नहीं ना? 1.2727 आ रहा है ना बार बार, तो ये सही है, कोनो दिक्कत किसी को? मिटाया जाए? चलो मिटाते हैं। ये सब क्वेश्चन कॉपी में है सबके, ये सब क्वेश्चन जो है, जिसको नहीं है वो यूट्यूब पर से स्क्रीनशॉट ले लेके जो है ना अपना कॉपी में उतार लेना। समझ में आई बात? जिसको भी नहीं है। उसके बाद क्या है, √2 और √5 के बीच एक परिमेय संख्या और दो परिमेय संख्या निकालना है। कितना के बीच में? √2 और √5 के बीच में, ठीक है ना। 11 नंबर, कितना नंबर है? √2 और किसके बीच में? √5 के बीच में। ए में है एक परिमेय संख्या, एक परिमेय, अब बी में है दो परिमेय संख्या, ठीक है ना, दो परिमेय संख्या। बच्चा वर्गमूल आता है आप लोग को? है? बिना वर्गमूल का ये नहीं बन सकता है, वर्गमूल। समझ में आ रही बात? वर्गमूल आता है। चलो पहले हम वर्गमूल बनाते हैं, समझ में आई बात? ठीक है, जैसे मान लो हम 625 का क्या बना रहे हैं? वर्गमूल। तो वर्गमूल में ऐसे आपको एगो लकीर पाल लेना है। समझ में आ रहा है? आपको हम 625 देंगे तो लिख के दोनों तरफ क्या करना है? ट्रेन की पटरी बैठा देना है। बात समझ आई? बीच में 6, 2, 5 तीनों क्या बना रहा है? रील बना रहा है। पटरी के नीचे सो के बनाता है ना? अरे नहीं बनाता है, आजकल पटरी के नीचे सो जाता है, ट्रेन उसके ऊपर से जाता रहता है कि नहीं है? तो ये दोनों क्या बना रहा है? रील, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोगों को स्ट्रक्चर बना लेना। आप क्या करना है बच्चा, ये दो छांट लेना है। क्या करना है? दो छांट लेना है। इसमें जो है ना जब भी करेंगे, जैसे बड़ी संख्या लेते हैं थोड़ा सा, जैसे मान लो इतनी बड़ी आप संख्या ली है, ठीक है ना, इसका जो है ना आपको क्या बनाना है? वर्गमूल। तो आपको क्या करना है? ये ऐसे ऐसे ऐसे, भाग में एक संख्या उतरता था, कितना? भाग में एक। और वर्गमूल में कितनी संख्या उतरेगी हर बार? दो दो, याद रखना है। समझ में आ रहा है? एकदम गांठ मान लो कि सर भाग में एक संख्या नहीं उतरता था और वर्गमूल में जब भी उतरेगा तो दो संख्या उतरेगा, कोनो दिक्कत नहीं ना। चलो, जैसे यहाँ पे हमने ये लगाया है कि इसका मतलब है कि ये दो बार उतरेगा। दूसरी बात ये है कि वर्गमूल का जैसे पहाड़ा आता है, इसका समझ में आ रहा है ना? पहाड़ा आता है, तो पहाड़ा देखो वर्गमूल का ये आता है कि एक एक का एक, ठीक है ना, एक एक का एक, दो दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 5 पचे 5 का स्क्वायर कितना होगा? 6 का स्क्वायर 36। यही पहाड़ा लगेगा, इसलिए लिखवा रहे हैं 7 सत्ते। इसके बगैर बनना जो है ना पॉसिबल नहीं है। 7 गुना करने में फिर समस्या बार बार होगा, इसलिए इसको यादें कर लेना। 8 8 64, 9 नमा नाना गेलो 10 दाई के 11 11 जा, चुप पे हो गया। अरे अच्छा नहीं गया, नाना नहीं गया फांसी। बताओ 11 11 121, 12 12 100। अच्छा 12 दूनी 24 ना। कोई आदमी इसमें सर गलत लिख रहे हैं, यहीं से आप यहीं से गलत आप लिख रहे हैं। 2 दूनी 4 एगो खाली आप पूरे में ठीक लिखे हैं, उसके अलावा सब गलत है। कोई ऐसा बच्चा नहीं ना। स्क्वायर का मतलब होता बच्चा वही संख्या, बात समझ में आ रहा ना? तो उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना है। 12 12 100, 13 13 बच्चा, 14 14, 15 15, 225, 16 16 बच्चा, 16 का स्क्वायर हो जाता है 200। 17 का स्क्वायर बच्चा, 17 का स्क्वायर हो गया आपको कितना हो जाएगा? 289 है ना। उसके बाद 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 324। 19 का स्क्वायर 361। 20 का स्क्वायर 400। समझ में? इतना तो कम से कम याद रखना। जैसे आपको पता है कि बचपन में टेबल सिखाया जाता था, याद है? तो टेबल जैसे याद करते थे ना, ठीक है, ताकि जो है ना आपको जहां पे भी बेसिक गुना बनाने में भी टेबल की जरूरत पड़ती थी, पहाड़ा की, भाग भी बनाने में बेसिक पहाड़ा की जरूरत पड़ती थी, है ना। बचपन में लगभग 20 तक के अंदर का भाग दिया जाता था ना, बाद में ना बड़ा बड़ा भाग आने लगा तो गुना करके बनाने लगे।
है ना। तो उसी तरीके से जब भी वर्गमूल बनाएंगे तो आपको इतना का कम से कम जो है ना याद होना चाहिए, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा तो जो है ना बता देंगे अभी हम कैसे निकलता है, एक ट्रिक भी है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, समझ में आई बात, ठीक है। लेकिन कम से कम इतना क्या होना चाहिए, याद। क्या कह रहा है, √2 और √5 के बीच एक परिमेय संख्या ए में, है ना, एक परिमेय संख्या, तथा बी में क्या कह रहा है, दो परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, √2 और √5। आपको पता है √2 और √5 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है किसी का नहीं, किसी का भी पूर्ण वर्ग वो नहीं है। तो सबसे पहले √2 का क्या करेंगे हम, वर्गमूल करेंगे, है ना। तो √2 का अभी निकालना सिखाए थे, है ना। क्या करना है, 2.0000 ऐसे लिख देना है, समझ में आई बात, ठीक है। या 2 ही स्टेप में निकाल लेंगे, ठीक है। ये हो गया, ऐसे कर लेना है। यहाँ पे आप क्या करिए, √5 का भी निकाल लीजिए, सॉरी √5 है तो आपको क्या लिखना है, 5.00, समझ में आई बात। ऐसे क्या करना है, लिख लेना है, समझ में आई बात। चलो अब क्या करना, देखो यहाँ पे 2 का पेयर इधर भी लगा दो, 2 का पेयर और 2 का पेयर इधर भी लगा दो जोड़ा, ठीक है ना। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे कितने बार में लग जाएगा, 1 1 का 1, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया, 2 में से 1 गया तो 1, इधर इधर तो घटाना है, इधर जोड़ना, तो इधर तो घटा दिए, 2 में से 1 गया तो 1, और 1 में से 1 घटा तो कितना होगा, अच्छा 1 1 जोड़ेंगे तो 2। अच्छा यहाँ पे 2 दूनी भी लगा सकते थे, क्यों, ज्यादा हो जाएगा, है ना, 4। चलो हो गया। तो यहाँ पे आप पहली बार में 1 लगाए, आप दशमलव लगाइए, है ना। अब कितना 2 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे कौन सा डाला जाए, 4, तो 24 चौके हो जाएगा कितना, 25 नहीं, 25 पंचे 125 हो जाएगा। अगर 5 लगाते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर 5 लगाएंगे तो नीचे भी 5 लिखना होगा, तो 25 पंचे 125, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो क्या लगाना है आपको, 4, तो नीचे भी 4, क्योंकि जो संख्या यहाँ लगाते हैं वही संख्या नीचे भी लगाना है, ठीक है। तो 24 चौके 196, 10 में से 6 गया तो 4, और इधर खत्म इधर खत्म। देखो ये कितना है, 1.4, तो इतना ही रहने दे फिलहाल, है ना, इससे ही निकल जाएगा। और आगे बढ़ना है तो आप बढ़ सकते हैं, यहाँ पे क्या 0 लिख के, 2 0, इधर जोड़ दो, 4 4 8, इधर 2, समझ में आ रहा है। इधर वाले को घटाना है, इधर वाले को जोड़ना है। अब यहाँ पे जो संख्या रखेंगे वही संख्या नीचे भी रख के क्या करना होगा, गुना करके लिखना होगा। जैसे मान लो यहाँ पे हमने कितना रखा, 1 रखा, तो 281 का 281 लिखना है। अच्छा यहाँ पे 2 भी रख सकते थे, लेकिन 200 अगर 2 रखेंगे तो देखो ज्यादा हो जाएगा, 400 से ज्यादा, 2 दूनी 2 अट्ठे 2 दूनी 4 1 5, 564 आ गया, तो वहां पे घटेगा नहीं ना, जिसके कारण क्या रखेंगे, 1 ही रखेंगे। कितना रखना होगा, 1। फिर यहाँ पे क्या करना है, घटा देना, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, इधर जोड़ दो, 2 8 2। फिर जो है ना दशमलव लगा हुआ तो 2 को 0 डाल सकते हैं, तो इतना नीड नहीं है फिलहाल, है ना, समझ में आ रहा। आगे बढ़े इसमें, चलो यहाँ पे 5 है, कितना लगाए, 2 बार में, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ पे भी 2 लिख दीजिए। तो 5 में से 4 घटा दो, इधर घटा देना, इधर घटाना है, इधर क्या करना है, तो इधर घटाओ, 5 में से 4 गया 1, हाँ इधर 2 और 2 4, तो इधर जोड़ना है इधर घटाना है, इतना याद रखना है। दशमलव डाल दो यहाँ पे। अब क्या करना है, 2 को 0। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो संख्या रखना है वही संख्या से गुना। अगर 1 रखोगे तो नीचे 1 रख के गुना करना होगा, 2 रखोगे तो नीचे 2 ही रख के गुना करना होगा। तो बच्चा अगर 1 रखते हो तो 41 का 41। अगर आप 2 रखते हो, यहाँ पे 2 रखते हो तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। अगर आप 3 रखते हो तो नीचे 3 से गुना, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, तो ये तो ज्यादा हो गया 43 तिया, तो कौन सा लग जाएगा, ये वाला लगेगा ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 नीचे भी 2, 42 दूनी 84,
हो गया। यहाँ पे कितना 2, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, इधर जोड़ दो 2 और 2 4, इधर 4, तो इतना भी रहने दीजिए फिलहाल, है ना, 2.2 से निकल जाएगा। अब आपको समझ में आया, यानी कह रहा 1.41 और कह रहा है 2.1 भी हटा दो, 1.4 और 2.2 के बीच में क्या करना है, आपको परिमेय संख्या बताना है। तो देखो 1.2 के बीच में 1.4 के बाद 1.5 भी हो सकता है, 1.6 भी हो सकता है, 1.7, 1.8, 1.9, उसके बाद जो है ना कितना हो जाएगा 2, उसका 2.1 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यानी इतना हो सकता है। अच्छा इतने होगा 1.4 और 2.2 के बीच में क्या हो जाएगा परिमेय, हाँ कोई बोल सकते हो 10, 15, 20, 25, 50, हाँ अरे 10, 15, 20, 25, 50 होगा, नहीं ना होगा, अनंत हो सकता है ना, जितनी मर्जी उतना लिख सकते हैं ना। जैसे आप यही है 1.5 है ना, तो 1.5, 1 2 3 4 5 6 7 8 ले 9, ये अभी क्या है 1.6 से भी छोटा है कि नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं करो, हम आपको बताएं कि दशमलव का 2 अंक इधर है ना, तो इधर लगा देना, 2 अंक इधर लगा देंगे बच्चा, तो कुछ भी नहीं है तो 0। अब सोचो ये 60 हो गया, ये क्या बने, है कि नहीं है, समझ में आ रहा है। इसमें भी लगा सकते हो 1.6, 1 2 3 4 5 कुछ भी लगा दो, है कि नहीं है, क्योंकि दशमलव में जो मिलाने का तरीका होता है, दशमलव के बाद जो सबसे पहली संख्या होती है उससे बड़ा छोटा मिलाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मान लो वो दोनों सेम है तब क्या करेंगे, 2 अंक तक मिलाएंगे, है ना। जैसे मान लो 1.5 है, हमने यहाँ पे भी 1.5 लिखा, पता चला कौन बड़ा है, हाँ अरे पता चल रहा है, नहीं चल रहा पता, तो फिर क्या करेंगे हम, तो 2 अंक देखेंगे, इधर 2 है इधर 2 है, अब क्या करेंगे तीसरा देखेंगे, अगर पहले में पता चल जाए तो फिर जो है ना कोई दिक्कत ही नहीं होगा, बात समझ में आ रही है। अगर पहला में जो है ना यहीं पे पता चल जाए ये 5 है, ये 4, ये बाई चांस 4 रहता, इधर वाला सेम रहता, तो बताओ आप कौन नंबर 1.52, इधर 1.42 छोटा ना हो गया। देखो दोनों का इधर जो है ना दशांश शतांश, इसको शतांश बोलते हैं ना, 100वां हिस्सा, तो ये तो दोनों का सेम है सेम है कि नहीं है, लेकिन पहला सेम है नहीं है, तो हमने पहला से मिलाया कि दूसरा से, तो कभी भी दशांश से मिलाना, समझ में आ रही बात। और वो अगर सेम रहे तो शतांश को देख के समझ में आ रहा है इसको, उसके बाद 1000वां हिस्सा, फिर 10,000वां हिस्सा, समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से मिलाया जाता है बड़ा छोटा दशमलव में, ठीक है। तो आपको आपको पता चल गया, तो ये है 1.4, इसके बीच में अनंत हो सकता है, जितना बोलेगा उतना लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो आपको क्या कह रहा है, ए में क्या कह रहा है, एक परिमेय संख्या आपको बताना, तो बता दीजिए। मान लो 1.4 है, तो 1.4 के बाद क्या लिखे थे 1.5, और इधर क्या है 2 परिमेय संख्या, तो बी में क्या करना है 2 परिमेय संख्या, तो कोई भी बता दीजिए। 1.1 मान लो 1.5 ही रहने दो, एगो जो है 2 डाल दो या 1.7 डाल दो, आपका आंसर में ये है। अच्छा ये जरूरी है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये सब नहीं हो सकता है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रही बात, ठीक है ना, समझ में आया है। यहाँ पे तो सब समझ में आ जाता है, जी तो बोलबे करती है, लेकिन गड़बड़ हो जाता है तुम लोग को घर पे, समझ में आ रहा है। आई सबको उतारेगा कैसे तुम लोग, हाँ जाना वीडियो रोक रोक के क्या करना है, ये सबको छाप लेना है, बात समझ में आ रही है ना। चलो नेक्स्ट बताओगे, हाँ 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या अपरिमेय, क्या कह रहा है 1/7 और 2/7 के बीच में एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। देखो 1/7 और 2/7 के बीच में 12 नंबर में क्या कह रहा है, 1/7 और 2/7 के बीच क्या करना है, 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है ना, एक अपरिमेय, अच्छा
अपरिमेय संख्या ज्ञात करें, यही है ना। 1/7 और 2/7 के बीच में क्या करना है, वो अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या बोले तो यानी कि रूट वाला है, होगा कुछ ऐसा, है कि नहीं है? अरे यही ना होगा। तो आपको सबसे पहले इस 1/7 का दशमलव रूप निकाल लेना है और 2/7 का भी दशमलव रूप आता है, दशमलव रूप निकालने हैं हम, ऐसे ही निकाल लें। देखो 7 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 1 का 7, ठीक है ना। उसके बाद हो जाएगा 7 चौके 28, इसका हो जाएगा 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 8 56, लगभग इतना आएगा। बात समझ में आ रहा है? 2 डिजिट ही हो सकता है, समझ में आई बात। अब देखो यहाँ पे फिर मान लो यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 0, फिर 1500, फिर 15000 डॉट डॉट डॉट, हो सकता है? ऐसे भी कोई संख्या रिपीट करती होगी, कोई ना कोई तो करवे करेगी, है कि नहीं। फिर मान लो इसी को दूसरे तीसरे तरीके से लिख सकते हो, 0 पॉइंट मान लो यहाँ पे 1.15 के बाद यहाँ पे 16 भी हो सकता है कि नहीं। तो 161, फिर 162, 163 हो सकता है कि नहीं, डॉट डॉट डॉट, है। इसको जो ऐसे निकालेंगे हम लोग, माना कि एक परिमेय संख्या है, तो कुछ ना कुछ तो आंसर निकलेगा ना इसका भी, कि नहीं निकलेगा। तो वो तो ऑटोमेटिक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, है कि नहीं है। तो अपने मन से यहाँ पे कोई भी संख्या रख दीजिए, समझ में आ रहा है। बस वो खाली कितना होना चाहिए, 0.14 और 2.8 के क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। 0.28 के बीच में है ना ये सब। यहाँ पे 14 के बाद क्या हो जाएगा, 15, अरे 0.14 तो 15, 16, 17, 18 से लेकर 28 तक के बीच में कुछ भी लिख सकते हैं। और उसको बार बार इस तरीके से आपको लिखना है कि वो सर बार बार बता रहा है कि रिपीट कर रहे हैं हम, समझ में आ रही बात। इसको अपने हिसाब से ऐसे लिखना है कि आपको मतलब एक ही बार में क्लियर हो जाना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, रिपीट हो रहा है, समझ में आ रही बात। तो ये भी हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और नीचे भी लिख सकते हो, जैसे 0.14 हो गया, 15 हो गया, 16, 17 भी हो सकता है, 171 भी हो सकता है, 172 भी हो सकता है, फिर 0.18 है ना, फिर 181, 182 ये भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है। तो इसको अपने मन से लिखना है, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये इसके बीच में जो मर्जी आप इसमें से लिख दीजिए, ठीक है, समझ में आई बात। इसका आंसर, अरे आंसर से मतलब नहीं है इसका, समझ में आ रहा है। अपरिमेय संख्या में अपने मन से लेना होता है कुछ भी, समझ में आई बात। अब आंसर वाला कैसे निकाल के दिया वहां पे तो जाने, लेकिन अन्य अपरिमेय संख्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आराम से, बिल्कुल अवश्य जरूर हो सकता है, समझ में आई बात, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिख दिए है कि नहीं। चलो और क्या बोल रहे हैं आगे, कि अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, इसको मिटा दें। ये तो समझ में आया, इसके बीच में कोई भी संख्या लिख सकते हैं, है ना, ये सब हो सकता है, कुछ भी लिख दीजिए, समझ में आई बात। लेकिन ये सब में डॉट डॉट खाली ध्यान से डाल देना, डॉट डॉट बिल्कुल नहीं भूलना है, इसका मतलब कि संख्या भी आ रहा है, ओके ना। तो मिटा दें, एगो पूछा था यहाँ पे बहुत सारा बता दिए हैं, ठीक है ना। आंसर वाला लिखना चाहे तो आंसर वाला लिख सकते हो, वो उसी के बीच का है, क्योंकि आपको सिर्फ 2 डिजिट मिला ही है ना, है कि नहीं इसके बीच में। हाँ चलो कितना है, 2 और 2 पूर्णांक 1/2 के बीच में 2 अपरिमेय संख्या, किसके बीच में, 2 और 2 पूर्णांक 1/2 के बीच में क्या गो, 2 अपरिमेय, तो क्या हो गया, सो बंद है, तो कोई नहीं आया तो टाइम होगा तब ना आएगा, तो तू फाड़ दे उसको। 2 और 2 पूर्णांक बच्चा रे, ये तो 2 है, क्लियर है, इसमें तो कोई लोचा ही नहीं है। इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पूर्णांक 1/2 का तोड़ो, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5/2। इसको कितना बोल सकते हैं दशमलव में, दशमलव बोल सकते हैं 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी कि 2 और 2.5 के बीच में। तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 2.0 लिख सकता है ना, कि नहीं, हाँ या नहीं बोलो,
2.0 लिख देंगे, यानी 2 ही है, दशमलव के बाद की 0 की कोई वैल्यू है नहीं है। इधर कितना हो गया 2.5, दशमलव के बाद पहली संख्या, दशमलव के बाद पहली संख्या में कौन बढ़ की, 2.5 अरे कौन बड़ा है 2.5 है ना, 2.5 समझ में आ रहा है। अब देखो इसके बीच में आपको हो सकता है 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, बस इतना हो सकता है। इसके अलावा फिर इसको भी बढ़ा सकते हैं 2. आप देखो, लेकिन आपको ये अभी इस पे कुछ लग रहा है सर, जो अपरिमेय है, अपरिमेय के लिए एक ही शर्त होना चाहिए, या तो डॉट 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 डालते चले जाओ, या फिर उसके कपार पे अपूर्णांक लगा दो। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। इससे भी पता चल जाता है अपरिमेय का कितने फॉर्मूला है, 2 तरीके जानने के, एक तो डॉट 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 लगा देगा और एक ऊपर में पॉइंट लगा देगा। बात समझ में आ रहा है, ऊपर में भी पॉइंट लगा देगा, बस 2 ही पहचान है इसकी। तो आपको वो दोनों पहचान लिख देना चुपचाप, यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, 1 to 1, 1 to 2, 1, उसके बाद जो है कितना हो जाएगा 1 2 3। इस तरीके से आपको बताना है कि देखो 1 to 1 आ गया है, फिर 1 to 2, फिर 1 to 3, फिर 1 to क्या आ जाएगा 4, यानी इस तरीके से आप लिख दीजिए कि बार बार रिपीट हो रहा है। अच्छा, क्या ये इस तरीके से लिखना जरूरी है सर? अच्छा, मान लीजिए हमारे उतना दिमाग ही नहीं है, ब्रेन काम नहीं कर रहा है, क्या 0.2 के ऊपर वैसे डॉट डाल देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी? नहीं होगी प्रॉब्लम, एकदम अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, तुम ही लोग बताओ, है कि नहीं है? 0.3 सॉरी 3 कह रहे हैं, बार बार एक क्यों संख्या, तो हो गया, ले हो जाएगा कि नहीं, 48 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। तो आपको इस तरीके से आपको संख्या बताना है, समझ में आई बात। तो 2 को बताया है तो 2 को आप लिख दो, कोई सा भी 2 को लिख दो, है कि नहीं। अच्छा, आंसर में इसका जो है ना अलग दिया होगा है ना, देखो 2.0100 फिर 00, देखो इसमें दिया हुआ ना उसी तरीके से आंसर में देखो आप बड़े अच्छे से दिया हुआ है 2.01 फिर 001 फिर 0001 है ना, इस तरीके से दिए हुआ। देखो पहले में 101 201 301 है ना, उसी तरीके से हम भी लिखे 1 to 1 1 to 2 1 to 3 1 to 4, समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, लिख देना है, समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो 2.01 लिखा है ना, यानी कि 2.0 और 1 के बीच का है ना, हाँ, या फिर 2.1 लिख दो, कोई दिक्कत है? अरे 1 भी है तो 2 से बड़ा है ना, हाँ, 2.5 से छोटा है ना, 2 से छोटा नहीं ना ये, हाँ, 2 से बड़ा है ना। तो यहाँ पे कह रहा ना कम से कम 2 और 2.5 के बीच में होनी चाहिए, तो बीच में है कि नहीं है, तो इसके बीच में डाल सकते हो। यहाँ पे कितना डाल सकते हो 2.121 1 2, उसके बाद फिर 1 2 1 फिर 1 2 3 1 2 4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे डाल सकते हो कि नहीं, हाँ डाल सकते हैं ना। या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि सर 2.2 रहने दीजिए ना, क्या दिक्कत है, 2.34 रहने दीजिए ना, क्या दिक्कत है ना। 2.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए रे बाबू, 4 5 4 5 4, अरे यार 4 5 डॉट डॉट, ये सब रहने दीजिए ना, क्या समस्या है ना, इसी के बीच का है ना, बस आपको खाली ये डाल देना है कि ये अभी बार बार आ रहा है। बात समझ में आया? अच्छा बता, 1.5 और 2.5 के बीच में हमको जो है ना 5 को अपरिमेय संख्या बताओ, कौन कौन हो सकता है? 1.5 और 2.5 के बीच में कौन कौन अपरिमेय संख्या हो, जल्दी बता फटाफट, तो बोलिए नहीं रहे, 2.8, अरे यार कुछ भी बोल, देखो 1.5 है ना सर, 1.6 सर, 1.7 ले यार, ये का इतना हिल, अरे ले 1.9 हो सकता है कि नहीं ये सब, हाँ कितना है 2.5 है तो 2.1 भी हो सकता है, 2.2 भी हो सकता है, 2.3 भी हो सकता है, 2.4 भी हो सकता है कि नहीं, देख रहे हो है कि नहीं। इसके अलावा भी हो सकता है कि नहीं। अच्छा 100 को बोलेंगे तो निकाल लोगे, और इसी में फिर क्या कर दो 1.81 सर, 1.82 1.83
अब सोचो 100 को तो इसी चला जाएगा वो एगो से, इसी में एगो आर से 1.081 इसके पीछे का है ना, अरे एक से एक के पीछे है, देखो 1.00 ले, है कि नहीं, कितना भी जीरो डालना है डालते जाओ, तो अनंत हो सकता है कि नहीं, गिन सकता है कोई नहीं, तो मिटा दें इसको, ये सब अपरिमेय संख्या होगा, है ना। हाँ 100 होगा। कर लो तुम कोई डाल लो, कर बोलो कि वही डाल। दूर उतनी देर से खड़ा था, आप क्या बैठेगा, ये खा ऐसा खाना खा था, बैठा था नीचे बड़वा एक तरह ऑप्शन पर तो मैं अंदर बैठा ना लड़े। चलो आगे बताओगे। रूट 5 का मान शुद्ध 2 यार, अब ये निकाले 1.41 निकाले है ना, कि वही पूछ दिल को 2 अंक तक बोला है, दशमलव के 2 अंक तक, तो 1.41 निकाले थे ना, देखो 1.41 सर ले देखा, हाँ कुछ था, देखो ऐसा ऐसा क्वेश्चन सब आ जाएगा तो आदमी को जो है ना किडनी खुश नहीं हो जाएगा, कुछ है इसमें। अब देखो ये सब सोच रहा होगा, बहुत जो है ना कंफ्यूज होगा कि सर ये सब क्या कर दिए आप, हमको तो कुछ समझ ही में नहीं आया। अब ये जो बताए थे शुरू में, सो नहीं देखी ना, फिर से बता दे। अच्छा किसको समझ में नहीं आया ये देखो आर एगो से, अब देखो एगो को समझ में, तोरे समझ में आया, बना देगी पागल सबसे पहले तो यही बता, यही डस्टर से कपारे फोड़ देंगे। समझने के लिए क्या लगाना चाहिए, उतना स्पीड में आपका दिमाग भी चलना चाहिए, है कि नहीं है। जितना स्पीड मार्केट चलता है ना, उतना ही स्पीड आपका आंख भी क्या होना चाहिए, चलना चाहिए, तो अब समझ में आएगा। देखो 2 था ना, तो 2 दशमलव लगा के क्या कर दो, 0 डाल दो। ये तो डालने आता है ना पटरी, तो देखो कि नहीं आता डालने, कितने बार में लग जाएगा, पेड़ लगा दो, सबका पेड़ लगा दिए ना। सर ये 5 है। हाँ ओहो ओ माय गॉड, हम 2 का निकाल दिए, ओहो भारी मिस्टेक हो गया भैया। चलो तो इसका भी अभी निकाल लेते, कितना हो जाएगा बताओ, कितना लग जाएगा, 2 दूनी 3 तिया, तो 3 तिया 9 तो ज्यादा हो गया, तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे लगा दो 2 दूनी 4 लगा है ना। अब देखो दशमलव, तो यहाँ पे लगा दो दशमलव, ठीक है ना, और 2 को 0 उतार सकते हैं, यहाँ पे कितना हो गया, जोड़ दो, इधर घटा देना था, हो गया 5 में से 4 घटा दिए तो 1, और 2 और 2 को जोड़ दिए तो 4। यहाँ पे अगर आप 2 रखते हैं तो नीचे भी 2 रखना होगा, तो 42 दूनी 84, यहाँ पे 2 रखेंगे ना, क्योंकि 2 से लगा रहे हैं, 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 8 गया 1, हो गया, ये जोड़ दो 2 2 4, इधर कितना हो गया 4, है ना। अब आपको क्या करना है, फिर 2 को 0 डालना है। देखो 400 है ना, जो भी संख्या रखेंगे 400 पहुंचेगा ना, यहाँ पे कुछ भी रखने वाले हैं आप, यहाँ पे 400 पहुंचेगा, 440 42 41 के पास, सोच लो 400 चौके 1600 ऐसी हो गया, और 40 अभी बचे हुआ है, एक का मतलब है तो 4 बार में तो नहीं लगेगा कोनो जिंदगी। अपना इतना दिमाग तो लगा सकते हो ना कि सर 4 अभी 44 है, एक संख्या यहाँ पे 100% लगेगा, 3 डिजिट में बनेगा, और 3 डिजिट बोले तो 400 है, 400 में हो जाएगा ना वो, 400 चौके 1600, अब प्लस ये एग्जैक्ट 1600 है ये है, और जबकि यहाँ भी 44 40 41 42 कुछ और होगा, वो भी को 4 बार करना होगा, तो 1600 से आर पर नहीं भाग जाएगा बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब है कि 3 बार में लगा के देखो, कितने बार में, 3 तिया 9, 3 चौके 12, और फिर 3 चौके 13, 3 चौके कितना होगा 13, हासिल था ना एक, 10 में से, अरे यार छोड़ो जो भी है, ये हो गया,
यही तो हो गया आपका। कितना हो गया, कितना हो गया? इसको जो है ना आपका आंसर हो गया, आंसर जो हो गया वो हो गया 2.23। कितना हो गया? 2.23। समझ में आ रहा है? 2.23। इसको घटा तो 10 में से 9 गया 1, 10 में से 2, 9 में से 2 गया तो 7, 5 में से 3 गया 2, इधर खत्म। इसका तो 14 नंबर का आंसर है क्या? 12 नंबर हो गया। 15 देख ले, रूट 6 का शुद्ध मान है ना, किसका बच्चा? 15 में क्या कह रहा? रूट 6 का शुद्ध मान, रूट 6 का शुद्ध मान। अच्छा कितना तक बोला है बताओगे? एक के अंक, मात्र एक अंक। यार तो ऐसे भी निकाल सकता आदमी। हाँ दशमलव के एक अंक की बात हम कर रहे हैं, ये दशमलव में ही निकालना होगा। बात समझ में आ रहा है? ये किसका था? रूट 5, 2.23 लेके नाच है ना। अब देखो यहाँ पे कितना बच्चा? रूट 6। तब बाबू पटरी बैठाने आता है, 6 डाल दो, दशमलव डाल के 0 0 0 डाल दो, हो गया। पेयर लगा दो इसका भी यार, इसका भी। आपको एक के डिजिट बोला है ना, तो इसका तो कोई काम ही नहीं है ना। हाँ बोल हाँ यार, बताओ कितना हो जाएगा बच्चा यहाँ पे? देखो 2 दूनी 3 तिया, कौन सा लग जाएगा? 2 दूनी 4, यहाँ पे भी 2 है ना, तो घटा दो। 6 में से 4 गया 2, इधर जोड़ देना है, 2 और 2 4, इधर घटा देना है, इधर जोड़ देना है। अब अगली संख्या कितनी है? दशमलव है यहाँ पे, तो दशमलव यहाँ लगाना, इधर नहीं। और यहाँ पे क्या करना है? 2 0 उतार देना है। अब यहाँ पे देखो 2 2 4 हो गया। यहाँ पे कौन सी संख्या लगाए? तो अगर हम 41 1 लगाते हैं तो 41 का 2 लगाते हैं तो 42 दूनी 84, 3 लगाते हैं तो कितना हो जाएगा? 129 है ना। 4 बार में लगे तो कितने बार में? 4 बार में लगा के देखो। 4 चौके 16 और 4 चौके 16 और 1 17, यही लगेगा है ना। क्योंकि अगर 5 लगाएंगे 5 बार में तो इसी ज्यादा हो जाएगा, 405 200 ऐसी हो जाएगा है ना, तो 200 प्लस हो जाएगा। तो इसको हम कितना बोल सकते हैं? 2.4। कितना? 10 में से 6 गया 4, 9 में से 7 गया 2, इधर जोड़ दो 4 4, वैसे जरूरत नहीं है ना। कितना हो गया? 2.4। ये आपका क्या हो गया? आंसर। बात समझ में आ रहा है? हाँ समझे? फर्स्ट का सी खत्म।